वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं डेटेड इफ़ के बारे में। और डेटेड इफ़ भी इस तरह से हम अप्लाई करना चाहते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए कि ये एम्प्लॉयज़ हैं और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इनकी। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आज तक ये कितने साल, कितने महीने, कितने दिनों की सर्विसेज कर चुके हैं, या कितने दिन हो गए हैं, या कितने साल या कितने महीने हो गए हैं इनको ये जॉब ज्वाइन किए हुए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग ऑलरेडी पहले से अप्लाई की हुई है, वरना नॉर्मली तौर पे जब भी हम डेटेड इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं या टुडे का फंक्शन यूज़ करते हैं, सिर्फ आपके पास नंबर्स आते हैं, ये आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आता, यानी 1 ईयर, 3 मंथ और 4 डेज़। अब देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑलरेडी पहले से की हुई, यही फॉर्मेटिंग मैं आपको आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ नीचे वाले टेबल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट करते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डेटेड इफ़ ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद ज्वाइनिंग डेट को आपने सेलेक्ट करना है, कॉमा, फिर इसके साथ हम जोड़ देंगे इसमें टुडे यानी आज की डेट, और आज की डेट आपकी जो होगी कंप्यूटर की, यानी कि देखिए हमारे पास ये वाली 8/12/2023 है, जो आज की डेट होगी आज की डेट तक की हमारे पास डाटा यहाँ पे शो होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद ईयर्स मालूम करना चाहते हैं वाई टाइप करेंगे और उसके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये देखें कि जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे नंबर नहीं शो होंगे, उसके साथ यहाँ पे ईयर्स भी लिखा आएगा। आप एंटर प्रेस करें, देखिए यहाँ पे 2 ईयर्स आ गया। ये कैसे हुआ, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। इसी तरह से मंथ पे हम आते हैं, इज इक्वल टू राइट करते हैं, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डेटेड इफ लिखा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट पे क्लिक करते हैं, कॉमा टाइप करते हैं, फिर उसके बाद आपने टुडे लिखा, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा वाई एम यानी ईयर्स ऑफ मंथ, इस साल के कितने महीने। तो आपने ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया तो पता चला 0 मंथ है हमारे पास, क्योंकि अगस्त चल रहा है तो 0 मंथ ही हमारे पास यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे हम मंथ को चेंज करते हैं, जैसे फर्स्ट करें मंथ यहाँ पे कर लिया 3, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 आएगा, 5 और 3 8 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे इसमें आते हैं, इज इक्वल टू राइट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं डेटेड इफ, और उसके बाद डेटेड इफ लिखने के बाद आपने ब्रैकेट ओपन की, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं ज्वाइनिंग डेट पे, कॉमा टाइप करते हैं, उसके बाद टुडे लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर इसके बाद टाइप करते हैं यहाँ पे डे के लिए हम टाइप करते हैं MD यानी मंथ ऑफ डेज, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे इसको जैसे हम ड्रैग करेंगे तो बाकी सब के अंदर भी वही फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। और ये फॉर्मेटिंग होगी कैसे, हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस तरह से आपने एक टेबल बना लेना है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, या इन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट कर लें, फिर इसके बाद आप राइट क्लिक करते हैं, और उसके बाद आपने फॉर्मेट सेल पे आना है, और उसके बाद जनरल पे हम आएंगे, और जनरल पे क्लिक करने के बाद, बल्कि आप कस्टम पे आ जाएं, कस्टम पे क्लिक करने के बाद जनरल को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। उसके बाद 0 टाइप करेंगे, स्पेस देना है, इन्वर्ट कॉमा आपने यहाँ पे ईयर्स टाइप कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा क्लोज करके आपने इसको ओके कर देना है। एक फॉर्मेटिंग आपने ऐसे अप्लाई कर ली ईयर्स के लिए। फिर इन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करते हैं, फिर फॉर्मेट सेल पे हम आते हैं, दोबारा आपने कस्टम पे आना है, फिर उसके बाद यहाँ पे जनरल पे आएंगे, यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, इन्वर्ट कॉमा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप कर लिया इसमें मंथ, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, एंड उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेते हैं। फिर उसके बाद इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे हम आएंगे, और उसके बाद आपने कस्टम पे आना है। कस्टम पे आने के बाद फिर आपने जनरल को यहाँ से रिमूव कर देना है, और फिर 0 टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, और फिर यहाँ पे आपने डेज टाइप कर लेना है, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, एंड ओके क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम टाइप करेंगे, इज इक्वल टू राइट करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है डेटेड इफ, एंड ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेलेक्ट करते हैं, कॉमा टाइप करते हैं, टुडे टाइप करते हैं, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा आप टाइप करेंगे वाई, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखें ईयर्स आ गया है। इस हम जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाएगा हमारे पास कि इतने इतने साल हो चुके हैं। इस तरह मंथ के लिए इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है इसमें डेटेड इफ, और उसके बाद डेटेड इफ टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ज्वाइनिंग डेट, फिर कॉमा, फिर इन्वर्ट कॉमा, फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप, बल्कि कॉमा, फिर इसके बाद टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा, वाई एम टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और एंटर करेंगे तो ये मंथ आ गया हमारे पास। इसी तरह से इज इक्वल टू राइट करते हैं, यहाँ पे डेटेड इफ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट है, कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा,
और बल्कि यहाँ पे इसमें लिखेंगे टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद यहाँ पे MD टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो ये इसमें आ गया। अब उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, मगर जैसे ही आप यहाँ पे डाटा फॉर्मूला यहाँ पे लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट यहाँ पे शो होता जाएगा। अगर आप इसको ड्रैग कर लेंगे तब भी रिजल्ट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मद्देनज़र रखते हुए आप ये जानना चाहते हैं कि अभी तक आपको इस सर्विस के अंदर कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो चुके हैं। तो उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।